तो प्रताप क्लासेस दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 10 नवंबर 2022 और 10 नवंबर 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक शेयर करते रहना और डेली मेरी आपको 7 बजे लाइव क्लास मिलती है। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 किसने प्रदान किए? ये किए हमारी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये प्रदान किए गए। कौन सा संगठन चांद के अंधेरे वाले हिस्से का राज खोलेगा? तो ये खोलेगा इसरो। जो संगठन है वो चांद के अंधेरे वाले हिस्से का राज खोलेगा। अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2022 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ये किया गया है कोच्चि, केरल में। लंदन में होने जा रहे वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट में कौन सा देश शामिल होगा? ये होगा अपना देश भारत। सेना कमांडरों का सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ? ये हुआ है नई दिल्ली में। भारत की सर्वश्रेष्ठ एम्प्लॉयर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दुनिया में कौन सी सबसे अच्छी नियोक्ता कंपनी बन चुकी है? तो ये दुनिया की तो 20वीं कंपनी बन चुकी है सबसे अच्छी, और ये भारत की सबसे टॉप पर कंपनी है। 7 नंबर देखो, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किस देश में पीएम मोदी पर 2 पुस्तकों का विमोचन किया? वो किया है संयुक्त अरब अमीरात में। भारत ने अक्टूबर में किस देश से सबसे अधिक कच्चे तेल का आयात किया? ये किया है रूस देश से। तो ये कल के क्वेश्चनों का रिवाइज था। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है और क्विज भी आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है। तो एक दिन में 24 घंटे में एक ही क्वेश्चन को लगभग मान के चलो 4 या 5 बार आपको रिवाइज करवाया जाता है। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। पहला क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए भी। कौन सा देश जो 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा? ये करेगा अपना देश भारत। कौन करेगा? अपना देश भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को G20 का लोगो और इसकी थीम और इसकी वेबसाइट जारी कर दी है। यानी कि G20 का जो लोगो, थीम और वेबसाइट है उसका मोदी जी ने अनावरण किया है। अब ये क्या किया है देखो, उन्होंने कहा कि जारी किए गए इस लोगो में कमल का फूल भारत की पौराणिक धरोहर, हमारी आस्था, हमारी बौद्धिकता को चित्रित कर रहा है। तो इसका ये लोगो है, बीच में कमल का जो फूल है भारत की इस पौराणिक धरोहर में शामिल नज़र आ रहा है। और उन्होंने कहा इस लोगो और थीम के ज़रिए हमने ये एक संदेश दिया कि इस युद्ध के लिए बुद्ध के जो संदेश है, जो हिंसा के प्रतिरोध में महात्मा गांधी की जो समाधान है, तो इसका जो संदेश दिया है उन्होंने। और G20 के ज़रिए भारत उनकी वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊर्जा दे रहा है। जो भी अब की बार भारत इसकी अध्यक्षता करेगा, जो क्या है अब की इसको वैश्विक प्रतिष्ठा के रूप में क्या है, एक भारत में जितने भी जो है लोग उनको नई ऊर्जा के रूप में दे रहा है। तो कल मोदी जी के द्वारा इसको क्या है, जो G20 की जो है उसका लोगो और थीम इसका अनावरण किया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखो, प्रमोद भगत और मनीषा रामदास ने पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो प्रमोद भगत और मनीषा रामदास ने पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पदक जीता, स्वर्ण पदक। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। देखो पूरी डिटेल इसकी। प्रमोद भगत और मनीषा रामदास ने BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में अपने वर्गों के फाइनल मुकाबले में जीतकर भारत की झोली में 2 स्वर्ण पदक डाले हैं। यानी कि इन दोनों ने एक अलग अलग इन्होंने स्वर्ण पदक जीते, तो भारत को 2 स्वर्ण पदक मिले। भगत पहले कोर्ट पर उतरे, उन्होंने हम वतन नीतीश कुमार को पुरुष एकल में पराजित किया है। किसको हराया? इसने तो नीतीश कुमार को हराकर स्वर्ण पदक जीता। और महिला में 17 वर्षीय मनीषा ने जापान की मामिको तोयोडा को हराकर महिला एकल में स्वर्ण पदक जीता है। तो अलग अलग इन्होंने दोनों ने क्या है, एक स्वर्ण पदक जीता और भारत को 2 स्वर्ण पदक मिले हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, भारतीय नौसेना ने किस देश में मालाबार नौसेना अभ्यास में भाग लिया है? यानी कि भारतीय नौसेना ने क्या है, अभी
ये बताना है किस देश में क्या है मालाबार नौसेना अभ्यास चल रहा है। तो ये कहाँ पर चल रहा है, इसमें भारतीय नौसेना ने भाग लिया। ये चल रहा है जापान देश में। कहाँ पर चल रहा है, जापान देश में चल रहा है। देखो मुख्य तथ्य, भारत जापान के योकोसुका में शुरू होने वाले 26वें अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास में ये भाग ले रहा है। कौन सा, ये ध्यान रखना, 26वें अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना में भाग ले रहा है। मालाबार नौसेना अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका भी इसमें भाग ले रहे हैं। इसमें अलग अलग ये तीनों देश भी इसमें भाग ले रहे हैं। और इस देशों के नौसैनिक बल अगले महीने की 18 तारीख तक अभ्यास में हिस्सा लेंगे, यानी कि अगले 18 तारीख तक इस अभ्यास में हिस्सा लेंगे। और ये जापान, अभी भारतीय नौसेना ने भी इसमें भाग लिया है। इसका नाम क्या है, मालाबार नौसेना में भाग लिया है। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, गेम 100 ठोस ईंधन वाले रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किस देश ने किया है। तो इसका नाम है गेम 100 और इसका ठोस ईंधन वाले रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है ईरान देश ने। किस देश ने किया है, ईरान देश ने किया है। देखो मुख्य तथ्य, ईरान के शक्तिशाली अर्धसैनिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने एक नया उपग्रह ले जाने वाला रॉकेट लॉन्च किया। और ये रॉकेट है जो पृथ्वी से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी और 80 किलोग्राम यानी कि 176 पाउंड वजन वाले उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने में सक्षम होगा। तो ईरान के द्वारा ये शक्तिशाली एक ठोस जो उपग्रह है वो लॉन्च किया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में इसका आयोजन किया जाएगा। जो 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है उसका जो आयोजन है वो किस राज्य में किया जाएगा, वो किया जाएगा गोवा राज्य में। किस राज्य में, गोवा में किया जाएगा। देखो पूरी डिटेल इसकी, गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक के लिए कुल 15 फिल्में प्रतिस्पर्धा करेगी। कितनी करेगी, ये फिल्म है गोल्डन पिकॉक के लिए क्या है, कुल 15 फिल्में प्रतिस्पर्धा करेगी। और IFFI इस महीने की 20 से 28 तारीख तक आयोजन इसका किया जाएगा, यानी कि 20 से लेकर 28 तारीख तक इसका आयोजन किया जाएगा। और IFFI के तीसरे संस्करण की में दिए गए पहले गोल्डन पिकॉक से यह पुरस्कार एशिया में सबसे अधिक मांग वाले फिल्म में पुरस्कारों में से एक रहा है। तो ये सबसे बेस्ट रहा। और अभी इसमें 15 फिल्में हैं जो प्रतिस्पर्धा करेगी और गोवा में इसका आयोजन किया जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कौन से न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। और आपको पता है अभी आज 10 नवंबर को है जो हमारे 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, वो अभी शपथ लेंगे आज। तो ये बन चुके हैं 50वें मुख्य न्यायाधीश। देखो पूरी बातें इसकी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, इसका पूरा नाम क्या है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ आज देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उनको शपथ दिलाई जाएगी। और आज 10 नवंबर को ये शपथ ग्रहण करेंगे। और ये देखो DY चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 तक 2 साल के लिए इस पद पर रहेंगे। कब से लेकर, 10 नवंबर से लेकर 2024 तक 2 साल के लिए इनका कार्यकाल रहेगा। और पहले कौन थे, पहले थे जस्टिस उदय उमेश ललित, यानी कि UU ललित पहले का स्थान लेंगे, जिन्होंने 74 दिन का कार्यकाल था, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। अब हमारे जो नए जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ बन चुके हैं। 7 नंबर देखो, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किस देश में आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करेंगे। तो हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, वो किस देश में आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करेंगे, ये करेंगे कंबोडिया में। किस देश में करेंगे, कंबोडिया देश में। देखो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस सप्ताह कंबोडिया में आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। और विदेश मंत्रालय के अनुसार ये बताया गया कि धनखड़ शुरू होने वाले दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और आसियान भारत शिखर सम्मेलन है जो 12 नवंबर को होगा और जो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन है वो 13 नवंबर को होगा। ये ध्यान रखना, अलग अलग तारीख इनकी। और जो कहाँ पर किया जाएगा इसका आयोजन, कंबोडिया में आसियान भारत शिखर सम्मेलन का जो भाग लेंगे जगदीप धनखड़। 8 नंबर क्वेश्चन देखो,
मथुरा वृंदावन कब तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा? यानी कि ये बताना है कि मथुरा वृंदावन कब तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। तो ये बनेगा 2041 तक। कब तक है? 2041। उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि भारत के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक मथुरा वृंदावन का लक्ष्य 2041 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनना है और पूरे ब्रज क्षेत्र से पर्यटक वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, जिसमें वृंदावन जैसे प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र इसमें शामिल हैं। तो इसमें क्या है, शुद्ध जो शून्य कार्बन है उसके लिए क्या है 2041 तक है। अभी मथुरा वृंदावन का लक्ष्य है कि इसको शुद्ध शून्य कार्बन बनाना है। इसके लिए पूरे ब्रज क्षेत्र में क्या है वाहनों पर प्रतिबंध है, पर्यटक जो जितने भी वाहन हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किन 3 दिग्गज खिलाड़ियों को सम्मान मिला है? आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किन 3 दिग्गज खिलाड़ियों को सम्मान मिला? तो ये है, एक तो चंद्रपाल, दूसरा है चार्लोट और तीसरा है अब्दुल कादिर। इन तीनों को क्या है, अभी तीनों दिग्गज खिलाड़ियों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में सम्मान मिला है। देखो, आईसीसी ने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में 3 और दिग्गज खिलाड़ियों को जगह दी और आईसीसी ने बताया कि शिव नारायण चंद्रपाल यह सम्मानित हासिल करने वाले 107वें और चार्लोट एडवर्ड जो है 108वीं और अब्दुल कादिर है वो 109वें खिलाड़ी हैं। यानी कि ये अलग अलग इनकी भी दी है, ये 108वीं और ये 109वें ये सम्मान पाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। ये तीनों खिलाड़ियों हॉल ऑफ फेम में इन तीनों खिलाड़ियों को जगह मिल चुकी है। अगला क्वेश्चन देखो, गुरु नानक देव जी की 8 नवंबर को कौन सी जयंती बनाएगी? तो अभी आपको पता है गुरु नानक देव जी की जो है 8 नवंबर को जयंती बनाएगी और वो बनाएगी थी 553वीं। कौन सी जयंती बनाएगी? 553वीं बनाएगी थी। गुरु नानक देव जी की 553वीं जयंती 8 नवंबर को बनाई जाएगी, यानी कि बनाई गई। और इस समारोह में देश के प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए और इस समारोह का आयोजन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा के दिल्ली स्थित आवास में इसका आयोजन भी किया गया था। यानी कि जितनी भी जयंती है इनका जो है आयोजन है वो दिल्ली में किया गया। इसमें मोदी जी भी शामिल हुए और इसमें 553वीं अब की बार जयंती बनाई गई थी। अगला देखो, किस भारतीय बल्लेबाज ने 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं? यानी कि कौन भारतीय जो बल्लेबाज हैं वो 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने, वो हैं सूर्य कुमार यादव। कौन है? सूर्य कुमार यादव। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम के आखिरी ग्रुप मैच के दौरान जैसे ही 35 रन पूरे किए, उन्होंने क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में इतिहास रच दिया। और सूर्य कुमार यादव अब भारत की तरफ से T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक वर्ष में 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन चुके हैं। तो ये लाइन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक वर्ष में 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन चुके हैं सूर्य कुमार यादव। अब देखो, पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? हाल ही में अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किस राज्य में पवन टरबाइन को स्थापित किया? ये किया है गुजरात राज्य में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? कांस्य, रजत, स्वर्ण, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आज आपको यस्टरडे डोज नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि कल मैंने देखा था बहुत ही कम विद्यार्थियों ने उनके जवाब नहीं दिए, इसलिए मैंने यस्टरडे डोज आपके लिए बंद कर दी है, क्योंकि फिर देने का कोई मतलब नहीं है। पहले देखा था बस 4-5 विद्यार्थियों ने कमेंट बॉक्स में जवाब दिए थे और अब मैं आज से बंद ही कर देता हूं, क्योंकि आपके इसलिए 1 मिनट भी तो बचेंगे। फिर आपको पीछे जो जवाब नहीं देते फिर उन देने का मतलब ही क्या है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।